आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। जैसे पहला टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आपको अगले साल भी मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए अभी ध्यान से सुन लीजिए, वहां बहुत इस्तेमाल होता है ये वर्ड। तो आपको आज से ही पता हो जाएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ध्यान सुनना बेटा। आपको याद है जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता तो ये शेयर कर लेता है ना एक इलेक्ट्रॉन को। तो भाई मैं इसके इलेक्ट्रॉन यूज करूंगा, ये मेरे इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, यही होता है ना कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। ध्यान बोर्ड की तरफ, सीधे बैठो ढंग से, दोनों हाथ आए करके। वेरी गुड, अच्छे बच्चे की तरह। तो इंडक्टिव इफेक्ट कब होता है? इसमें नहीं होगा इंडक्टिव इफेक्ट। अगर दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को बराबर बराबर शेयर कर रहे हैं, कोई किसी पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। इंडक्टिव इफेक्ट होता है जब एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, अभी कार्बन के साथ फ्लोरीन आ गया, तो आपको पता है कि वेनेवर एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वेनेवर एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो एक मिनट के लिए हुआ, कोई बात नहीं, चलने दो। देखो, वेनेवर एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कार्बन ने फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कार्बन ने फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है ना। तो फ्लोरीन क्या करेगा? आपको पता है तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सबसे बड़ा कौन है? फ्लोरीन, तब ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन। ये जब किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ये शांति से नहीं रह पाते। ये मतलब इनको अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही तुम्हारे पास, उसका भी इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन नहीं, कई लोग होते हैं ना चाइना की तरह की, भैया हमें ज्यादा चीजें ज्यादा चाहिए, अगल बगल की जमीनें भी ले लो, है। तो ये क्या करते हैं जी, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को शेयर तो किया हुआ है, वो कहते हैं नहीं, इसे हमें दे दो, तो अपनी तरफ खींच लेते हैं ये। तो तुम्हारे दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो इससे फिर क्या होता है कि इन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। सो दिस क्रिएट्स पोलैरिटी। पोलैरिटी माने चार्ज, इन दोनों के ऊपर चार्ज आ जाता है। तो कार्बन ने जैसे ही फ्लोरीन के साथ या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाया, तो फ्लोरीन ने क्या किया, अब उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, तो इस पे एक पार्शियल नेगेटिव आ गया और दूसरे पे क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। तो ये पता है, ये अकेला यही नहीं देगा, फिर ये अपने पड़ोस वाले से खींचेगा, ये आगे से खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन खींचने लग जाए, क्योंकि ये इसका खींच रहा है तो ये इसका इधर से अट्रैक्ट करेगा, और ये और अपने पड़ोस वाले से खींचेगा। ये अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू दिस एंड एज कंपेयर टू दिस। तो इस वाले कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन स्मॉल स्मॉल पॉजिटिव, और इस वाले पे भी आएगा, लेकिन स्मॉल 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 पॉजिटिव, माने वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी इस प्रोसेस को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं कि भैया नॉर्मल, जैसे इनमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, ये तो शेयर कर रहे हैं ना, ये खींच रहा है ना ये खींच रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज वार्ज नहीं आना। लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसकी वजह से इन पे चार्ज आ जाता है। इस प्रोसेस को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब, मैं अगर आपको अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो मैं प्लस आई इफेक्ट शो करूंगा। इन दोनों में से कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा है, तो कार्बन क्या शो कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट, जो अपना इलेक्ट्रॉन आपको दे। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो करते हैं? इलेक्ट्रॉन, बाद में आप लिख लेना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जो अपने इलेक्ट्रॉन आपको देते हैं। कौन कौन है वो? मिथाइल, इथाइल, मिथॉक्सी, ये तीन ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप और ईथर ग्रुप। They do not have tendency to accept electrons, they have tendency to give electrons, so they have donating power। तो ये इनके ऊपर अगर ये किसी के साथ लगे रहेंगे तो इनसे लोग इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो ये लोग प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे, दूसरे से खींचेंगे, वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। कौन कौन है वो? देख लो, याद कर लो। बेंजीन, बेंजीन को C6H5 कहते हैं, फिनाइल ग्रुप। हेलोजन, हेलोजन माने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सारे जो ग्रुप हैं, ये आपके साथ अगर कभी लगे होंगे तो फिनाइल बेंजीन अगर किसी के साथ लगा होता है ना, तो
हाँ C6H6 होता है, लेकिन अगर बेंजीन है जैसे ये, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है ना, लेकिन एक पे कम होता है। क्यों? उधर से आपके साथ वो कनेक्ट होगा ना किसी के साथ, इसलिए एक हाइड्रोजन कम है, इसलिए इसे C6H5। ऐसे ये CH4 होता है ना, एक हाइड्रोजन कम है CH3। तो दिस इज फिनाइल, फिनाइल ग्रुप। तो फिनाइल, हेलोजन, कार्बोक्सिलिक, नाइट्रो, बड़ी इंपॉर्टेंट, नाइट्रो, ये चार लोग कभी किसी के साथ रहेंगे शांति से नहीं बैठते, ये खींच लेंगे उसके इलेक्ट्रॉन, तो इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इसलिए ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। ये लोग इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ये लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये दानवीर है और ये दुष्ट है। ये बात समझ में आई? तो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस आई इफेक्ट शो। रेजोनेंस इफेक्ट अगला टॉपिक, इंडक्टिव। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग नामक चैप्टर में। रेजोनेंस क्या होता है कि व्हेनेवर अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर डू नॉट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल, देयर मे बी टू और मोर स्ट्रक्चर बाय रोटेटिंग द बॉन्ड्स, बाय रोटेटिंग द मल्टीपल बॉन्ड्स, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। जैसे हमने पढ़ा जी बेंजीन, बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अब इसी में हम डबल बॉन्ड को घुमा दें तो एक स्ट्रक्चर और बन जाता है ना, डबल बॉन्ड घूम सकता है ना अंदर, डबल बॉन्ड घुमाए तो कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसके, एक और बन जाएगा, दो। तो बेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? दो। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर आल्सो कॉल्ड एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इसे क्या कहते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर आपको आ गया कार्बोनेट का बनाओ, बना लोगे? कार्बोनेट याद है ऐसा होता है, CO3 2-, एक डबल होता है, बाकी दोनों सिंगल होते हैं, ये होता है ना कार्बोनेट। इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे आप बना लोगे? याद है 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग, डबल घूमता है ना, डबल यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ पे एक डबल इधर भी जा सकता है, बाकी दोनों सिंगल। वो लोन पेयर वगैरह भी दिखा देना। एक और भी हो सकता है ना, डबल यहाँ आ सकता है। तो मल्टीपल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड के रोटेशन की वजह से जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, या इन्हें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, है ना। फिर तीसरा देखना इधर, मैंने आपको ये भी बताया था, मान लो इस पे प्लस चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो प्लस चार्ज खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को, आपको ये बताया था, जो लोग एब्सेंट थे लास्ट क्लास में वो लोग देखें। इसके कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे? तो ये प्लस चार्ज दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, रेजोनेंस में ऐसे डबल एरो दिखाते हैं, कैसे खींचता है? ये खींचेगा इसके इलेक्ट्रॉन को, ये जो डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड जंप करता करता यहाँ पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? जब स्टेप बाय स्टेप पहुंचता है। मैंने इनको बताया था कि जब डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? ये दो। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है कार्बन पे, ये विजिबल है, नीचे तक दिख रहा है, देखो। तो बेटा ये डबल बॉन्ड जब आगे जाएगा तो कैसे होगा बताओ, याद है? ये डबल बॉन्ड जब आगे जाता है तो ये दो बॉन्ड मिलके यहाँ पे क्या आ जाते हैं? लोन पेयर। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पे क्या चार्ज आएगा? प्लस, और जो लेगा उस पे क्या आएगा? माइनस। फिर ये आगे मूव करेगा ना इधर, तो पहले, हाँ ना, हाँ, पहले बॉन्ड जाता है एटम पे तो लोन पेयर बन जाता है, फिर लोन पेयर दोबारा जाता है बॉन्ड पे तो कैसे बन जाता है? डबल बॉन्ड। तो ये कैसा हो जाएगा? ये भी विजिबल है। तो ये जब आगे जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। बस इतना तक ही दिख रहा है। अच्छा, फिर आगे आप बना लोगे? आगे क्या करना है? आगे एक और जाएगा ना, ऐसे बन जाएगा ना। तो इस, ठीक है, तो जब ये आगे जाएगा तो फिर क्या होगा? यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, है ना, और इस पे एक माइनस आएगा, तो माइनस प्लस न्यूट्रल हो जाएगा। बात समझ में आई? तो डबल बॉन्ड के रोटेशन से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये आप बना लोगे। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें आज की, वो ये है बेटा, ये ध्यान से सुनना, ये चीजें बड़ी सीखने वाली हैं, ये अगले साल भी आती है, इस साल तो आएगी। रेजोनेंस इफेक्ट, या इसका दूसरा नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट। ये जरा ध्यान से सुनना, एक एक एग्जांपल मैं दूंगा और फिर आपको मिलेंगे अभी बनाने को। ठीक है, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। रेजोनेंस इफेक्ट, ये दिख रहा है पूरा पूरा पोर्शन? ठीक है, सुनिए जरा ध्यान बोर्ड की तरफ। रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? जो ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना,
जिसे हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट जिसे हम कहते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्लस आर इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, और दूसरा माइनस आर इफेक्ट। तो पहले हम प्लस आर पढ़ते हैं, फिर माइनस आर। पेपर में देखो डेफिनेशन नहीं आती कि ये डेफिनेशन बताओ प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, माइनस आर ना कैसे आता है। जैसे आपको पेपर में क्या होगा, मॉलिक्यूल दे देंगे, एक एग्जाम का क्वेश्चन है ये, बोला जी ये है फिनॉल, बेंजीन पे OH को क्या कहते हैं, फिनॉल। बोला इसके ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, ये है प्लस आर इफेक्ट। तो मैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन पे बच्चों दो लोन पेयर होते हैं, आपको पता है, इनके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो दो लोन पेयर एक्स्ट्रा होते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते। आप बोलेंगे इसके ना रेजोनेंस बना के दिखाओ, ठीक है, ध्यान से सुनना। 5 स्ट्रक्चर है, मतलब मेन 4 है, पांचवा यही वापस आ जाएगा, ठीक है, मैं बना रहा हूँ तो आप देखिए कैसे बनता है। अच्छा, आपको पेपर में कैसे पता चलेगा कि प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट क्या होता है। याद रखना है मेरी बात, फिर बता रहा हूं मैं। प्लस आर इफेक्ट वो शो करता है जो कार्बन एटम के साथ एलिमेंट लगा हो उस पे लोन पेयर हो। तो बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर इस एलिमेंट पे लोन पेयर है तो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, याद रखना, ठीक है, और नहीं है तो माइनस आर इफेक्ट शो करेगा, तब ये वाला शो करेगा। तो है क्या प्लस आर इफेक्ट, कैसे होता है देखिए। इसमें बच्चे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाना है आपको। आपको बताया था, याद है, बेंजीन क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर बेंजीन के साथ कोई ऐसी चीज लगी है जिसपे इलेक्ट्रॉन है तो बेंजीन उन्हें खींचने की कोशिश करेगा, तो बेंजीन इनके लोन पेयर को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले कैसे जाता है, पहले यहां से सीधा बॉन्ड पे जाएगा, सीधा एलिमेंट पे नहीं जाता ना, याद है, इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाता है, बॉन्ड पे जाता है। लोन पेयर यहाँ बॉन्ड पे जाएगा, तो कैसे बनेगा देखो, देखो क्या हुआ, एक लोन पेयर आगे चला गया तो यहाँ एक लोन पेयर मिलके एक क्या बन गया, बॉन्ड। जब इसने अपना लोन पेयर आपको दिया तो उस पर क्या चार्ज आ गया, प्लस, ठीक है। अब जरा इस कार्बन को देखो, एक कार्बन टोटल कितने, इस कार्बन के साथ एक यहाँ भी तो बॉन्ड दिख रहा है आपको, एक कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। यहाँ देखना जरा, 5 दिखेंगे तुम्हें, देखो, 1 2 3 4 5, 5 तो बन नहीं सकते ना, एक कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाए, 4। तो फिर क्या करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि टोटल तो कार्बन 4 ही बना सकता है। तो ये वाला बॉन्ड टूट गया, टूट गया, एक बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बने, 2। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा उसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे और एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, फिर से बता रहा हूँ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये इलेक्ट्रॉन मूव हुआ क्योंकि बेंजीन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड। अब एक कार्बन पे दो डबल बॉन्ड नहीं रह सकते, तो ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला जो था टूट गया, एक बॉन्ड टूटा तो कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। अब ये दो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, आगे जाएंगे। अब ये जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक और बॉन्ड, ठीक है, दिख रहा है, ये विजिबल है, हाँ। चलो देखते जाना, आराम आराम से आ जाएगा समझ, बस ध्यान से देखते जाओ। ये प्लस है, ये आगे गया, जब ये लोन पेयर आगे गया तो यहाँ क्या बन गया, बॉन्ड। फिर से देखो, दो बॉन्ड लगातार नहीं रह सकते ना डबल, तो फिर ये टूट जाएगा, टूट के क्या आ जाएगा, लोन पेयर। अब ये जाएगा आगे, ये आगे जाएगा, है ना, ये आगे जा रहा है, ध्यान से देखना, दोनों तरफ एरो बनाना। जब ये आगे जाएगा तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, जब यहाँ बॉन्ड बनेगा तो ये टूट जाएगा ना, ये टूट के यहाँ लोन पेयर आ जाएगा। तो ये हो गया कुछ ऐसा, यहाँ तो था ही नहीं, यहाँ था, ये आगे गया, इधर आ गया था, तो ये टूट के यहाँ क्या आ गया, लोन पेयर, और ये OH पे एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज है, ये बात समझ में आई। फिर ये आगे जाएगा इधर, ये लोन पेयर आगे जाएगा, जब ये आगे जाएगा तो यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, जब यहाँ आएगा तो ये टूट जाएगा। तो ये हम आखिरी स्टेप पे पहुंच गए हैं, अब देखो बस। तो ये यहाँ है, यहाँ है, फिर ये लोन पेयर जब यहाँ गया तो यहाँ क्या बन गया, बॉन्ड, और अगला वाला डबल बॉन्ड टूट गया, टूट गया तो क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड आया तो एक लोन पेयर नहीं आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर वापस दो लोन पेयर आ गए ना जो थे, और एक माइनस चार्ज आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा ना,
तो कहने का मतलब वही वापस आ गया जो था, लेकिन अंदर के बॉन्ड देखो घूम गए। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 1 2 3 4 5, मतलब पांचवा तो यही है लेकिन बनाने हैं पांचवा। आई समझ में क्या हुआ? फिर से देखो, बेंजीन ने इसके लोन पेयर को खींचा, इसने खींचा, ये जब यहाँ खींचा तो ये बॉन्ड यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन गया। जब ये डबल बॉन्ड बना है तो पड़ोस वाला टूट जाएगा, क्योंकि दो डबल बॉन्ड साथ नहीं रह सकते। जब ये टूटा तो इस पे लोन पेयर आ गया। अब ये लोन पेयर आगे मूव करेगा तो यहाँ बॉन्ड बन गया, देखो। जब ये बॉन्ड बन गया तो अगला टूट गया। जब एक बॉन्ड टूटेगा एक लोन पेयर आ जाएगा। ये जब आगे जाएगा यहाँ बनेगा ना बॉन्ड, तो पड़ोस वाला फिर टूट के यहाँ लोन पेयर आ गया। फिर ये जब आगे जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये पड़ोस वाला टूट के एक लोन पेयर आ जाएगा। आए समझ में? तो ये सब समझने की चीज है, रटने की नहीं। घुमाना ही तो है, इलेक्ट्रॉन को घुमाते जाओ, घुमा के वहीं पहुंच जाओगे, वापस जहाँ थे वहीं आ गए। ठीक है, आई बात समझ में? एक और है, बहुत ही अच्छी है ये खांसी, देखो। हाँ, माइनस आर इफेक्ट, लास्ट यहीं तक बता रहा हूं मैं, माइनस आर इफेक्ट तक ध्यान सुनना, 5 मिनट और बस। अच्छा, तो प्लस आर इफेक्ट कौन शो करता है, क्या बताया था? जो बेंजीन के साथ एलिमेंट अटैच हो उसके ऊपर क्या हो, लोन पे, और जब ना हो तो माइनस आर इफेक्ट। जैसे जैसे आपको बोला जी, ये है एक गंदा सा कंपाउंड है, मैं बना के दिखाता हूँ, इसे नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। इसके नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं होता। नाइट्रो ऐसा दिखता है, देखो ऐसा, एक साइड डबल होता है, एक साइड सिंगल होता है। नाइट्रोजन सारे अपने इलेक्ट्रॉन को यूज कर चुका होता है, तो इस पे कोई लोन पेयर नहीं। तो अब फिर क्या होगा? अब ये दोनों वही वाले हैं, देखो, नाइट्रो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉएंगे, बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉएंगे, लेकिन नाइट्रो ज्यादा पावरफुल है बेंजीन से। तो ये क्या कर रहा था पहले, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था। अभी नाइट्रो क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रो खींचेगा। कैसे? ये देख रहे हो इनके पास ये डबल है, ये एक्स्ट्रा है, इनको खींचेगा एक एक करके। तो मैं खिंचा रहा हूँ, आप देखना ध्यान से। तो ये इसने इसको खींचा, ये वाले लोन पे बॉन्ड को, ये डबल है ना, ये जाएगा इधर, तो कैसा होगा, ध्यान से देखना। ये जब इधर गया तो यहाँ यहाँ डबल बन गया, यहाँ डबल बन गया, है ना। अच्छा, इनके ऊपर ना वो लोन पेयर वगैरह लगा लेना, इस पे 3 लगाना और इस पे कितने लगाना, 2, 8 पूरे करने होते हैं ना इनको। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो जब ये लोन पेयर यहाँ गया तो यहाँ देखो बॉन्ड बन गया ना इनके साथ, ये लोन पेयर इधर गया, ये वाला बॉन्ड इधर गया, तो इधर बॉन्ड बन गया। तो अब एक नाइट्रोजन फिर से देखा जाए तो यहाँ एक डबल, दो डबल तो रह नहीं सकते साथ में, तो ये टूट जाएगा। इस पे 2 लोन पेयर तो थे ही ना, एक लोन पेयर और आ जाएगा, एक माइनस चार्ज आ जाएगा। इसको कुछ फर्क नहीं पड़ना, इस वाले नाइट्रोजन को, इसके पास तो जितने थे उतने ही रहेंगे। ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस पे लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान बेटा बोर्ड की तरफ। इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या चार्ज आता है, प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या चार्ज आता है, माइनस। ठीक है, बहुत आसान है, बस ध्यान सुनो। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अच्छा, बाकी ये सारे ऐसे कैसे ही रहे। अब ये प्लस क्या करेगा, इससे खींचेगा, तो ऐसे एरो दिखानी है, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, प्लस इसको खींचेगा ना अपनी तरफ, तो ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ बन जाएगा। कैसा बनेगा, देखते जाओ, बताओ। ये बॉन्ड यहाँ यहाँ पे आ जाएगा ना, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पे क्या चार्ज आएगा, प्लस। ऊपर कुछ नहीं रहे, ऊपर वैसे का ऐसे ही बनाना है आपने, ऊपर ऐसा का ऐसे ही बनाओ जैसा था, ऊपर कुछ छेड़खानी नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पे एक डबल है ना, ये इधर गया है ना। अब ये प्लस किसको खींचेगा, इसको, तो ये इधर खींचेगा, एरो बना देना ऐसे कि भैया ये इसको खींच रहा है, ये एरो है, एरो, एरो। हाँ, अब आगे यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक ठीक है। अब इनने इसको खींचा तो यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो ये आया जी डबल बॉन्ड, ये इधर आ गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इधर आ गया। जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, प्लस। ये तो था ही ऐसा ही, है ना। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें माइनस भी आता है, तो माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया, इसलिए इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा। ठीक है ना, ये जैसे थे ऊपर वाले, इनके साथ तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है आपने, जैसे ऐसे ही बना देना है एक दूसरे में। अब हम आखिरी स्टेप को 4 बन गए ना, अब आखिरी स्टेप,
लास्ट पे आ गए हम, अंत। फिर ये प्लस इसको खींचेगा ना, ये प्लस क्या करेगा, अपने पड़ोस वाले डबल बॉन्ड को खींचेगा। तो ले आओ इधर, तो यहाँ क्या बन जाना है, डबल है। तो ये कुछ ऐसा हो जाना है, ध्यान से देखना। ये इधर गया, यहाँ क्या बन गया, डबल। बाकी तो ये सारे ऐसे ही थे, तो ये वापस अपने उसी स्टेट में आ जाएगा ना, जैसे ही इसका डबल बॉन्ड ये गया इधर, ये लोन पेयर छोड़ के वापस वही अपने डबल बॉन्ड बना लेगा, जैसा था वो वैसा ही बन जाएगा। मतलब सेम वही नाइट्रोबेंजीन ही आ गया, बस अंदर के बॉन्ड देखो घूम गए ना अंदर, सेम टू सेम। तो जब इस पे लोन पेयर नहीं होता तो ये नाइट्रो ग्रुप या जो भी ग्रुप होगा वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को वापस ऊपर खींचेगा। तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा, यहाँ डबल आया, इस पे क्या चार्ज आया, प्लस। तो जब ये डबल बनेगा यहाँ, तो ये दो डबल तो रह नहीं सकते, तो ये टूट गया था, यहाँ पे लोन पेयर आ गया। यहाँ प्लस आया, प्लस ने इसको खींचा, ये यहाँ गया, इधर डबल आया, फिर इस पे प्लस आएगा, फिर ये इसको खींचेगा, यहाँ डबल, इस पे प्लस, फिर ये इसको खींचेगा, यहाँ डबल आएगा, और इसका वापस ये लोन पेयर हट के वापस इसको बॉन्ड बना देगा, वापस ये सेम नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये ना ड्रॉ करने को आते हैं पेपर में, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये बनाओ, इसकी अभी हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं, और पॉज कर दो।